अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अमेरिका की मुतवक्के शरारत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सूरत हाल पर तहम्मुल से गौर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का पार्लियामेंट की मुश्तरका कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी रहनुमाओं का एक और इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कौमी सलामती पर तमाम जमातें मुत्तहिद हैं, पाकिस्तान के वक़ार को मजरूह नहीं होने देंगे। ट्रंप के बयान का मुतवाज़न जवाब देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी बोले अमरीकी सदर का बयान गैर मामूली नौयत का है, संजीदगी से लेना होगा। हमें अमरीकी इमदाद की जरूरत नहीं, पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान 3 दहाइयों से 35 लाख अफगान महाजरीन की मेजबानी कर रहा है, कभी महाजरीन की वापसी के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। डॉक्टर फैसल कहते हैं गवादर पोर्ट पर चीनी फौजी अड्डे की तामीर की खबरें बेबुनियाद और दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। अजमेर शरीफ के पाकिस्तानी ज़ायरीन को भारतीय वीज़ा ना देना अफसोसनाक है। कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला बंद किया जाए। ट्रंप इंतजामिया आज किसी भी वक्त पाकिस्तान की इमदाद में कटौती का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकती है। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा, कांग्रेस अरकान को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया गया। इमदाद कितनी, किस तरह की और कब तक बंद रहेगी ये अभी वाज़ेह नहीं। व्हाइट हाउस ने तस्दीक या तरदीद से मुअत्तरद कर ली। दहशतगर्दी के खिलाफ जानी और माली कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं हमारी इज्जत को ललकारने वालों से डट कर मुकाबला करेंगे। अमरीकी सदर के बयान पर APC बुलाने का मशवरा। पाकिस्तान फौरी तौर पर गैर जरूरी अमरीकी सिफारती और गैर सिफारती अमला और इंटेलिजेंस अमला वापस रवाना करे। सोवियत यूनियन के खिलाफ अमरीकी जंग लड़ने के बायस पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी परवान चढ़ी। हमने इस जंग में CIA को अपनी ही सरजमीन पर जिहादी बनाने में मदद दी और अब 1 दहाई के बाद अमरीका के हुक्म पर उसी के बनाए गए जिहादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इमरान खान का बयान। मैंने अपनी वालदा और अहलिया की आंखों में खौफ देखा। साथ आने वाला भारतीय सिफारतकार मेरी वालदा को धमका रहा था। भारतीय दहशतगर्द कलभूषण का वालदा और अहलिया से मुलाकात के बाद एक और वीडियो बयान कहता है वालदा और अहलिया से मुलाकात खुशगवार रही। वालदा ने मेरी सेहत पर इत्मीनान का इजहार किया। अहले खाना से मुलाकात के बाद पाकिस्तानी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। अभी भी भारतीय बहरिया का कमीशन्ड ऑफिसर हूँ। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला न थम सका। जफरवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग, 3 शहरी जख्मी। ISPR के मुताबिक भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की जानिब से भरपूर और करारा जवाब। 1 भारतीय फौजी हलाक, 2 जख्मी। भारतीय फौजी चौकी भी तबाह हो गई। जापानी वज़ीर खारजा तारो कोनो की दफ्तर खारजा में पाकिस्तानी हममंसब ख्वाजा आसिफ और GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। जापानी वज़ीर ने आर्मी चीफ को बेघर अफराद की बहाली और बॉर्डर सिक्योरिटी से मुतालिक जापान के ताउन से आगाह किया। नेशनल पार्टी का वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत का ऐलान। हासिल बजिंजो कहते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा इत्तेहाद मरकज और बलोचिस्तान में कायम है। सरफराज बुख्ती बोले वज़ीर आला बलोचिस्तान काबिल एहतराम है। इख्तलाफात जाती नहीं सियासी हैं। मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ेंगे। साले भौताई का कहना है कि बगावत की नहीं उसूलों की सियासत कर रहे हैं।
NTS पास असातिज़ा का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन को रेड जोन जाने से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर आला से टीचर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह का 1992 से पहले भर्ती होने वाले ग्रेड 7 के टीचर्स को ग्रेड 16 में अपग्रेड करने का ऐलान। आपने बगैर मौसम ईद करा दी। असातिज़ा का वज़ीर आला सिंध से मुकालमा। जामिया कराची एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के मुतालबात मंजूरी के लिए डेडलाइन खत्म। हड़ताल के बायस इंतजामी उमूर ठप। मुलाजमीन का धरना जारी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन और सिंध आला तालीमी कमीशन में शदीद इख्तलाफात। डॉक्टर आसिम ने सिंध के वाइस चांसलर को इजलास में शिरकत से रोक दिया। खुद कराची में ही इजलास तलब कर लिया। डॉक्टर आसिम सिंध की जामियात में HEC पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म करना चाहते हैं, ज़राए का दावा। वुकला, ताजिर बरादरी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की PSP में शमूलियत। मुस्तफ़ा कमाल का मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कराची में भी फ़ौज से तरक्याती काम शुरू करने का मुतालबा। कहते हैं MQM बानी के खिलाफ उस वक्त बात की जब उसकी कम से कम सज़ा मौत होती थी। कराची के नौजवानों को भी कौमी धारे में शामिल किया जाए। सिंध हुकूमत को इंतखाबात से कबल मसाइल का याद आया। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बगैर लाइसेंस कानकनी पर पाबंदी लगा दी। दरख्तों की कटाई के केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो मामला उठाएंगे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई ये न समझे हमारे अहकामात सर्द खाने में डाल देगा। मागला हिल्स पर गैर कानूनी तामीरात की तस्वीर कल तक पेश करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया, पंजाब और इस्लामाबाद के दरमियान हुदूद का तनाज़ा है। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, दोनों हुकूमतें भाई भाई हैं, मिल बैठ कर मसला हल करें। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की सिंध मदरसतुल इस्लाम की ज़मीन वागुजार कराने के लिए कार्रवाई। मुज़ाहमत का सामना। LDA का शेखुपुरा में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। मुताद्दिद तजावुजात मिसमार। लाहौर में वकला ने साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर सेशन कोर्ट के दरवाजे बंद करके साइलिन को बाहर निकाल दिया। वकला के तशद्दुद के खिलाफ सिविल कोर्ट के रीडर्स का भी एहतजाज काम बंद कर दिया। ऐवान अदल से हाई कोर्ट तक एहतजाजी रैली और मुजाहिरा। तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बालाकोट से मैंग रोड वाली मुसाफिर जीप मिली मोड़ के मकाम पर नाले में जा गिरी। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। लाहौर के बेदियां रोड पर ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर। वालिद के हमरा स्कूल जाने वाले 2 नन्हे भाई जाँ बहक। कराची के जाम सादिक पुल पर तेज रफ्तार ट्रॉलर उलट गया, 2 अफराद जख्मी। फैसलाबाद के डाइवर रोड पर वाक़या स्पिनिंग मिल में अचानक आग लग गई। रेस्क्यू के अमले ने काबू पा लिया, कीमती सामान राख हो गया। खानपुर महर में सफाकियत की इंतहा। फोन पर बातें करने पर लड़का और उसकी मंगेतर को घर वालों ने कत्ल कर दिया। झंग में अकाउंट होल्डर खवातीन को हरासा और ब्लैकमेल करने वाला बैंक कैशियर गिरफ्तार। मुलजिम ने बैंक रिकॉर्ड से 30 खवातीन के मोबाइल फ़ोन हासिल किए और ब्लैकमेल करता रहा। फैसलाबाद जड़ावाला में घर में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। 12 साल बच्ची जाँ बहक। लाहौर जौहर टाउन में 2 ग्रुपों में फायरिंग से जाँ बहक MPA सैफुल मुलूक के भतीजे इमरान शफी की तदफीन कर दी गई। मरकजी मुलजिम असलम उर्फ अच्छा ताहाल फरार है। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा सहाफ़ी और शायर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की 87वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक शदीद धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी और परवाजों का शेड्यूल मुतासिर।
लाहौर जाने वाली परवाजें कराची और दीगर शहरों में उतारी गईं। मोटरवे कई मकामात पर बंद। फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मलाकंड, हजारा, कोयटा और योब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, स्तोर में -9, ज़ियारत, कोयटा में -5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यूरोप में एलेनोर तूफान ने तबाही मचा दी। फ्रांस में 2 लाख घर बिजली से महरूम। तेज हवाओं के बाइस एफिल टावर बंद कर दिया गया। स्विट्जरलैंड में भी तबाही। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 30 साल बाद बर्फबारी। जॉर्जिया में इमरजेंसी नाफिज। मुंबई में दलितों का मजालिम के खिलाफ आज भी एहतजाज जारी। गुज़श्ता रोज हंगामों में एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। पुलिस ने दलित रहनुमाओं को तलबा की तकरीब में शिरकत से रोका था। बगावत को शिकस्त दे दी गई। ईरानी पासदाराने इनकलाब के सरबराह का दावा। साबिक सदर अहमदीनेजाद पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम। अमरीका ईरान की करप्ट हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करने वाले शहरियों की मुनासिब वक्त पर भरपूर मदद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। इटली के शहर वेनिस में कतर के शाही खानदान के लाखों यूरोज मालियत के जेवरात चोरी हो गए। चोरों ने मुगलों और महाराजाओं के खजाने के नाम से मुनाकिदा नुमाइश में महारत से काम दिखाया। चोरी होने वाले जवाहरात इंडियन थे और कतर के अल्सानी खानदान की मिल्कियत थे। और दिल में उतर जाने वाले गानों की धुनें बनाने वाले बॉलीवुड की मारूफ मौसीकार आर डी बर्मन को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए।